Hello students, we are doing mathematics of class 9th. Welcome to the YouTube channel Tech Maths. आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 9th का चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी और हिंदी में इसे कहा जाता है प्रायिकता। आज मैं पार्ट 2 कराने जा रही हूँ। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 तक और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6। पहले हमें उस टेबल को 14.7 टेबल को रीड करना है, फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम टेबल देखते हैं। टेबल में हमें दिए हुए हैं मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स के सबसे पहले क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। क्लास इंटरवल्स में इंटरवल जो हैं वो 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 एंड अबव। इस तरह से 0 से 20 के बीच में 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 20 to 30 के बीच में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। इस तरह से हमें पूरी टेबल दी हुई है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 90। अब हम देखते हैं हमें किन क्वेश्चंस को आंसर करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक स्टूडेंट के यानी एक स्टूडेंट को चूज़ किया गया और उसके मार्क्स 20% से कम है, यानी कि 20 से कम है। और सेकंड पॉइंट में हमें बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव। दूसरे पॉइंट में हमें बताना है कि एक स्टूडेंट को चूज़ किया जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके मार्क्स 60 या उससे ज़्यादा हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हैं 90। और जिन बच्चों ने 20% से कम मार्क्स लिए हैं वो हैं 7। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/90, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। इसके बाद सेकंड पॉइंट, हमें ये बताना है कि एक स्टूडेंट जो चूज़ किया गया है उसके मार्क्स या तो 60 हैं या उससे ज़्यादा हैं। तो अभी अभी हमने टेबल में क्या देखा, 60 से 70 वाले बच्चे हैं 15 और 70 और उससे अबव वाले बच्चे कितने हैं, 8 हैं। हमसे पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस स्टूडेंट के मार्क्स 60 या उससे ज़्यादा हों। तो हमने क्या करना है, 15 और 8 को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 23। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 23/90। नाउ कम टू 7th क्वेश्चन। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 was conducted. The data is recorded in the following table. स्टूडेंट्स का ओपिनियन जानने के लिए कि उन्हें स्टैटिस्टिक्स पसंद है या पसंद नहीं है, 200 बच्चों का एक सर्वे किया गया और उस डेटा को इस टेबल में रिकॉर्ड किया गया है। ओपिनियन में देखिए लाइक और डिसलाइक बताया गया है। 135 स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें स्टैटिस्टिक्स पसंद है और 65 स्टूडेंट्स ने स्टैटिस्टिक्स को नापसंद किया। तो अब हमसे क्या पूछा गया है ये देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिस्टिक्स एंड डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स। ये सेकंड पॉइंट है, यानी एक स्टूडेंट को चूज़ किया गया उन 200 में से और हमसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट जो चूज़ किया गया है उसको स्टैटिस्टिक्स पसंद है। दूसरे पॉइंट में ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस स्टूडेंट को स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है।
चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टोटल स्टूडेंट्स हैं 200 और प्रोबेबिलिटी कि उस स्टूडेंट को स्टैटिस्टिक्स पसंद है, तो हम क्या लिखेंगे, कितने बच्चों को स्टैटिस्टिक्स पसंद है, 135 को, और अपॉन में क्या आ जाता है, टोटल। इसे कट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 27/40। सेकेंड पॉइंट में पूछ रहा है कि स्टूडेंट को स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है, कितने बच्चों को स्टैटिस्टिक्स नहीं पसंद यानी उन्होंने डिसलाइक की है, वो है 65, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल। तो इसे कट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 13/40। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और हमें बताना है व्हाट इज़ द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स। पहला पॉइंट है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। पहले पॉइंट में पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इंजीनियर अपने प्लेस ऑफ वर्क से 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर रहती है। सेकेंड पॉइंट में पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इंजीनियर 7 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की डिस्टेंस पर अपने प्लेस ऑफ वर्क से रह रही है। थर्ड पॉइंट में पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक इंजीनियर अपने प्लेस ऑफ वर्क से 0.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रह रही है। आइए सबसे पहले टेबल को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या दिया हुआ है इस टेबल में। डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर्स, टोटल 40 इंजीनियर्स दिए हुए हैं और उनका डिस्टेंस दिया हुआ है उनके रेजिडेंस यानी उनके घर से उनके प्लेस ऑफ वर्क तक यानी उनके ऑफिस तक। ये डिस्टेंस है, ये हमें दिया हुआ है डेटा। सबसे पहले दिया हुआ है 5 यानी कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, फिर 3 है, 10 है, इस तरह से 40 इंजीनियर्स का हमें गिवन है। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हैं टोटल इंजीनियर्स हैं 40। उसके बाद नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग एट अ डिस्टेंस लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। सबसे पहले हम लिखेंगे वो नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो अपने प्लेस ऑफ वर्क से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर रह रहे हैं। जैसे ही आप उस डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 9 ऐसे इंजीनियर्स हैं जो अपने प्लेस ऑफ वर्क से 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर रह रहे हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 9/40। सेकेंड पॉइंट देखिए, हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो या तो 7 किलोमीटर की डिस्टेंस है उनकी प्लेस ऑफ वर्क से या फिर उससे ज़्यादा है। टोटल है 40 और 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर रह रहे हैं 9, तो बाकी जो बच गए वो सब या तो 7 किलोमीटर्स पर हैं या फिर उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं अपने प्लेस ऑफ वर्क से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल है 40 माइनस कितने हो जाएंगे 9, हमारे पास आ जाएंगे 31, यानी कि 31 ऐसे इंजीनियर्स हैं जो अपने प्लेस ऑफ वर्क से 7 किलोमीटर या उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर रह रहे हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 31 अपॉन टोटल इंजीनियर्स जो कि कितने हैं 40। थर्ड पॉइंट में सबसे पहले क्या होगा, नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो आधे किलोमीटर की डिस्टेंस पर रह रहे हैं अपने प्लेस ऑफ वर्क से, वो एक भी नहीं है, वो 0 हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0/40 दैट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आपने उन्हें खुद करना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contained the following weights of the flour। 11 बैग्स दिए हुए हैं जो कि गेहूं के आटे के हैं और उन पर हर एक पर 5 kg लिखा हुआ है, पर जो उनका एक्चुअल वेट था वो हमें यहाँ पर दे रखा है। जैसे पहले बैग का है
4.97 kg, सेकेंड बैग का है 5.05, थर्ड बैग का है 5.08 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें 11 बैग्स का वेट दिया हुआ है यहाँ पर। हमें बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। एक बैग को चूज़ किया जाता है और पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बैग में 5 kg से ज़्यादा आटा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स। टोटल नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास कितने हैं? 11। ऐसे बैग्स कितने हैं जिनमें 5 kg से ज़्यादा फ्लोर है? वो आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेंगे 7 बैग्स और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7 अपॉन टोटल यानी कि 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये दोबारा से हमें कह रहा है 14.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days। एक सिटी में 30 डेज में सल्फर डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है एयर के अंदर पार्ट्स पर मिलियन, वो अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करनी थी उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमसे क्या पूछता है? यूजिंग दिस टेबल find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 on any of these days। इस टेबल का यूज़ करके हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक दिन चूज़ किया जाता है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस दिन सल्फ़र डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है एयर में वो 0.12 से लेकर 0.16 पार्ट्स पर मिलियन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 30 डेज़ का डेटा यहाँ दिया हुआ है कि एयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी और इस डेटा के अकॉर्डिंग एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो हमें तैयार करने को बोला गया है। अब देखते हैं हमने टेबल जो है प्रिपेयर कर ली है वो क्या है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नंबर ऑफ डेज, यानी 0 से लेकर 0.04 पार्ट्स पर मिलियन, इतनी कॉन्सेंट्रेशन 4 दिन रही। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उस डेटा से। उसके बाद 0.04 से लेकर 0.08 पार्ट्स पर मिलियन, ये कॉन्सेंट्रेशन रही 9 दिन तक एंड सो ऑन। इसी तरह से हमने नंबर ऑफ़ डेज़ उसमें ऑब्ज़र्व कर लिए हैं कि कितने दिन इतने से लेकर इतने इंटरवल तक की हमारी कॉन्सेंट्रेशन रही है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि अगर एक दिन चूज़ किया जाता है और हमसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस दिन जो SO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.12 से लेकर 0.16 के इंटरवल में लाई करती है। तो इसके लिए नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं हमारे पास? 2 डेज़ हैं और टोटल डेज़ कितने हैं? 30 हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/30 और इसे हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/15। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर जो है आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर से कह रहा है कि एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 1 पर जाइए और आपसे उसमें क्या पूछा गया था? यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल regarding the blood groups of 30 students of a class। एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स दिए हुए थे और उनके ब्लड ग्रुप्स दिए हुए थे और उसके लिए एक टेबल बनानी थी हमें। use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB। अब इस टेबल का यूज़ करके हमें ये बताना है उन 30 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को चूज़ किया जाता है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका ब्लड ग्रुप AB है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज।
इसमें आपको 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं। और अब हम देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने क्या लिख लिया, एक साइड लिख लिया ब्लड ग्रुप और इधर लिख लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। जो ए ब्लड ग्रुप है वो 9 स्टूडेंट्स का है, वो हम डेटा में देख सकते हैं। बी जो ब्लड ग्रुप है वो 6 स्टूडेंट्स का है। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो 3 स्टूडेंट्स का है और ओ जो ब्लड ग्रुप है वो 12 स्टूडेंट्स का है। तो टोटल हो गए 30। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो है 3। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि एक स्टूडेंट को चूज़ किया जाता है और उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, तो वो हो जाएगी 3/30, दैट इज़ 1/10। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।